हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी हमारे प्यारे बच्चों को दैट इज सारे बच्चे जो K-12 में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, हम उन सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं इस चैनल के थ्रू। सारे वीडियोस जो आप देखते हैं इस चैनल पर वो होते हैं क्वालिटी रिच, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है इन डेप्थ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम सारे टीचर्स मिलकर, सो दैट आपको उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना आए। डाउट अगर आता भी है तो लाइव डाउट क्लासेस में हम उन डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। इसी के साथ हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास मतलब 6 to 12, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चे जो क्लास 6 से 12 तक हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो और अपनी पढ़ाई वहां से करो, क्योंकि हम वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 100% हाई क्वालिटी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और वो सारे एजुकेशनल वीडियोस जो आपको मिलते हैं वहां पर, वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, यानी आपका पूरा कोर्स हम टाइमली कंप्लीट कराएंगे, वहां पर भी, इंग्लिश मीडियम चैनल पर भी और हिंदी मीडियम चैनल पर भी। अगर किसी भी बच्चे को जो क्लास 6 से 12 तक में किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, भैया नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट नोट्स हर एक सब्जेक्ट के हमारे पास अवेलेबल हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com या एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा, एंड दैट इज आप वहां पर आके ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना और बड़ी आराम से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी क्लास, अपनी सब्जेक्ट के डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फॉर्मेट में, ई नोट्स एंड ई बुक्स, और बढ़िया दमदार पढ़ाई करना। इसी के साथ दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज देख लो भैया क्या पढ़ने वाले हैं अपन। एनसीईआरटी का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी बुक का एक भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे। आज जो चीज हम पढ़ेंगे ना, इन 2 चीजों के बेसिस पे हम कई क्वेश्चंस और कई एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्या पढ़ना है सर आज अपन को? अगर आपने इसके प्रीवियस वाला वीडियो सेशन अटेंड नहीं किया, देखा नहीं है, तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी यहां चीजें समझने में। इसलिए मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि बेटा थ्योरम्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये 2 थ्योरम्स हैं बेटा, इनको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सच्ची बता रहा हूं, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग वीडियो और देखते हैं हमारे सेशन में क्या है। 2 थ्योरम्स पढ़ना है सर हमें, और दोनों थ्योरम्स जो है ना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में है। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं फिलहाल आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात बता रहा हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, फिर स्क्यू बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू के 5 मिनट अपन जरा इनका रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होता। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है सर, जिसमें ए आई जे और ए जे आई इक्वल होता है। ए आई जे और ए जे आई इक्वल होता है। सर ये क्या है बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा 3x3 का। ठीक है, मैंने लिखा 2 5 9, ठीक है सर, और लेट मी राइट 5 3 और 7, ठीक है सर, -7 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 5 3 -2 लिख लेते हैं, चलो -2। ठीक है, और यहां लिखते हैं बेटा 9, देन वी शुड राइट, अभी अपन यहां -2 लिख लेते हैं और यहां पर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है सर? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितना बाय कितना? 3x3, 3 × 3 है ना। ठीक है सर, अब सुनते जा ना मेरी बात। जी सर, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे और ए जे आई इक्वल हो। सर ये क्या है? पहली चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स देखो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बेटा? ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये दिख रहे हैं। यस सर, इन डायगोनल एलिमेंट्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इनको छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप कैसे पता करोगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। इस पूरे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, और छोड़ने का मतलब है बेटा आप इनको थोड़ी देर के लिए भुला दो। सर हमने इनको भुला दिया ना? हाँ सर,
अब आप इसको एक सिमेट्री की लाइन मान लो और बेटा आपको बस एक काम करना है, मात्र एक छोटू मोटू सा काम। क्या बेटा, इस वाले जो डायगोनल एलिमेंट में जो 2 है उसका इधर कौन है, पहले 5, इधर कौन है 5, बेटा इन दोनों को मैच करना है। फिर इसके बाद दूसरा कौन है, यहां 9, इसके बाद यहां दूसरा कौन है 9, इनको मैच करना है। ठीक है, डन सर, है ना, इनको मैच करना है। ठीक है, डन सर। ये देख रहे हो बनाने का तरीका, देखो तीर एरो, ठीक है सर, इनको मैच करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? यस सर, समझ रहे हैं। ठीक है, अगर ये और ये मैच कर गए, ये और ये मैच कर गए, ये और ये मैच कर गए, तो समझ लो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये इक्वल है। तो 5 इक्वल 5, 9 इक्वल 9, -2 इक्वल -2। सर ये पर कैसे, यही जो मैंने ये बताया ना, यही तो चीज है। ये कैसे है सर, बताता हूं, सुनो। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसका एड्रेस क्या है और इसका एड्रेस क्या है बेटा? ये है हमारा A12 और ये है बेटा हमारा A21। एलिमेंट्स के नाम लिखना आते हैं ना, AIJ का मतलब है एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट की पोजीशन, एलिमेंट का नंबर, कि भैया ये एलिमेंट कहां है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं कहूं ये 5 कहां है, तो AIJ का मतलब होता है, AIJ का मतलब होता है सर, यहां I हमें बताता है नंबर ऑफ रो, J बताता है नंबर ऑफ कॉलम, कि सर कौन सी रो में है ये है बेटा फर्स्ट रो में, तो I की जगह 1 आ जाएगा, A1। J ये कौन से कॉलम में है, देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, देखो 1 2 सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड, तो ये क्या हो गया बेटा, जो 5 हुआ वो A12 है, जो 5 हुआ ये A12 है। ऐसे बच्चों ये जो है ये A21 है। अब ये A12 और A21 इक्वल आ रहे हैं, यही तो कह रहा है ये यही तो कह रहा है A12। जैसे मैंने I की जगह 1 और J की जगह 2 लिख लिया, तो J की जगह 2 आएगा, I की जगह बेटा 1 आएगा, ये इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल है, तो 5 इक्वल 5, AIJ इज इक्वल टू AJI, A12 इज इक्वल टू A21, A13 इज इक्वल टू A31, है ना। ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A23, ये है A32। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये हो गया बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, डन है, ये सर डन है। अब चलते हैं हम किस पर सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। किस पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है सर, SSM, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, इसको समझो बेटा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डोंट फॉरगेट, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। सबसे पहली बात है सर, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तो मैं आपको सिर्फ हिंट समझा रहा हूं, समरी समझा रहा हूं। आपको प्रीवियस वीडियो पूरा देखना चाहिए, आई गेस 40 मिनट का है, तो उसको वीडियो को अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वो। ठीक है, डन। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है सर, साथ ही साथ इसमें दूसरा पॉइंट ये याद रखना होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते। डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर ईच जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो। ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। अभी देखते हैं ना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीवियस वाले से मिलती जुलती है हल्की फुल्की, AIJ इज इक्वल टू AJI। पक्का सर, ये तो प्रीवियस वाले जैसा है। नहीं, माइनस लगाना इसमें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ और AJI इक्वल था। यहां स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ और AJI इक्वल तो, पर नेगेटिव के साथ है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देख लो। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। ठीक है, डन सर। चलो तो अपन बनाते हैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। 0 -1 2। ठीक है सर, ठीक है, 1 1 0 3। ठीक है, डन सर। -2 ऐसे ही लिखता हूं मैं, -2। अब आपको लग रहा होगा सर आप रैंडम लिख रहे हो क्या, ऐसे नहीं, मैं इन तीनों पॉइंट्स को दिमाग में रख के स्क्यू मैट्रिक्स बना रहा हूं। कैसे बनाऊंगा देखते जाओ। ठीक है, ये हो गया -3 और सर 0। ये हो गया बेटा अपना एक स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो 3/3 का, देखो 3 × 3 का ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें चाहिए था, हमने इस वाली लाइन को फॉलो करा दिया है ना, इस पॉइंट को हमने क्या करा दिया बेटा, फॉलो। तो एक टिक मार दो।
फिर हमने डायगोनल एलिमेंट्स ऑल जीरो होने चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको पता है बेटा, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स A11 A12 A11 A22 A33। ये है A11, ये A22, ये A33, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं A, ध्यान से सुनना, AIJ जब I और J इक्वल हो जाए। मतलब अगर ये 1 तो ये भी 1, तो A11 A22 A33 ये होते हैं सर क्या, डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो इसको हटाते हैं, ठीक है। तो सर ये भी मैंने फॉलो करा दिया, देखो डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0 0 0 0, ठीक है सर, ये भी फॉलो करा दिया। नेक्स्ट AIJ इज इक्वल टू AJI। अब तुम थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, AIJ इज इक्वल टू AJI ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, है ना, स्क्यू में नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। बस स्क्यू में यहां माइनस लग जाता, मतलब सेम होंगे मैग्नीट्यूड में। मतलब अगर एक है 9 तो दूसरा -9 होगा, अगर एक है -2 तो दूसरा +2 होगा। मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। स्क्यू मैट्रिक्स बोलता है कि दोनों इक्वल होने चाहिए, बस माइनस के साथ, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब सर यहां पर क्या करें, देखना यहां पर वही काम करना है जो मैंने आपको कराया था। क्या सर, भाई यहां पर एक लाइन बना लो, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स अपन ने डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 करा दिया, छोड़ दो उनको, ये तो हो गया काम खत्म, है ना। इस पे भी टिक मार लो कि सर हमने ये वाला पॉइंट भी फुलफिल करा दिया। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अब जब ये वाला पॉइंट भी हमने फुलफिल करा दिया तो ये वाला पॉइंट बचा, इसको और देख लेते हैं। AIJ और AJI इक्वल होंगे बस नेगेटिव के साथ। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नेगेटिव होगा, सेकंड वाला नेगेटिव होगा, नहीं, हमें बस ये समझना है कि भैया एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और ये चीज समझनी है कि दोनों इक्वल होंगे बस। मतलब सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे इक्वल हो सकते हैं, बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनना। हमें बस इतना याद रखना है कि अगर एक -2 है तो उसका दूसरा 2 होना चाहिए, बस ये समझो। अगर एक 5 है तो उसका सामने वाला -5 होना चाहिए, ये नेगेटिविटीज होनी चाहिए। अब यहां मैच करते हैं सर, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा इन दोनों को देख लो आप, फिर इन दोनों को देख लो, जैसे अभी प्रीवियस वाले में अपन ने समझा, और इन दोनों को देख लो, ठीक है सर। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन। ये है A12, ठीक है, ध्यान से सुनना, A12 क्या है सर, ये अपना -1, A21 ये A21 है, A21 दोनों बेटा इक्वल है, ये -1 नहीं है, ये 1 है। सर 1 और -1 इक्वल थोड़ी ना, माइनस लगा दो, देखो अभी इक्वल हो गए। ये चीज मतलब अगर एक -1 है तो उसके जस्ट अपोजिट में +1 होना चाहिए, अगर एक 2 है तो उसके जस्ट अपोजिट में -2 होना चाहिए, एक 3 है तो उसके जस्ट अपोजिट में -3 होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? क्लियर है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीख लिया, रिवीजन हो गया सर। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो 10 मिनट हो गए अपन को, 10 मिनट में अपन ने रिवीजन कर लिया, क्योंकि अगर ये रिवाइज नहीं करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। पढ़ते थ्योरम नंबर 1। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, मतलब उसके अंदर रियल नंबर्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एंट्रीज हैं, वो रियल नंबर्स होंगी, ठीक है। A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। मैं बताता हूं, सुनो पहला वाला, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, सुनते जाना। थ्योरम नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नहीं तो बहुत गड़बड़ा जाओगे। थ्योरम नंबर 1, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 पता क्या कहता है? थ्योरम नंबर 1 कह रहा है कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, तो मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है सर, ठीक है, तो याद रखिएगा 2 पॉइंट्स। क्या? पॉइंट नंबर 1, A और A का ट्रांसपोज अगर हम ऐड कर दें, A और A का ट्रांसपोज, A और A का ट्रांसपोज जानते हो ना, A डैश, हाँ सर। अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये क्या देगा? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। मैं क्या देगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ये बेटा आपको सच्ची बता रहा हूं यार, याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। और सर अगर हमने A और A डैश माइनस कर दिया, A में से A डैश, एक अपन एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। एक हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A लिया, उसका हमने ट्रांसपोज भी निकाल लिया और हमने माइनस करा। अगर हमने A से A का ट्रांसपोज माइनस कर दिया तो ये आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोजिशन अगर भूल गए हो तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है सर, है ना, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, डन है। अब सर एग्जाम्पल से समझाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है, समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल जिंदाबाद। ठीक है सर, एग्जाम्पल जिंदाबाद। जल्दी से देखते हैं। अब यहां पर अपन लेते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, लेट कर लेते हैं एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। 3/3 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। 1 -1 4। ठीक है, 3 0 9। ठीक है, 9 नहीं है, छोटा नंबर ले लेते हैं। 3 0 माइनस का 2। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन। ओके, 4 माइनस का 5 और माइनस का 6। ठीक है सर, और इसको बंद कर देते हैं। ये क्या है बेटा? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कंडीशन याद रखना, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बस एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए अपने पास कोई भी। ठीक है, अगर हम इस ए और इसका जो ट्रांसपोज आएगा उनका एडिशन कर दें, अगर ये ए और ए का ट्रांसपोज ऐड कर दे तो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। चलो देखते हैं सर, सही बात है कि नहीं है, चलो देखते हैं। तो पहले तो अपन ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होता है? सिंपल है, अगर ट्रांसपोज भूल गए तुम तो भैया फिर तो दिक्कत वाली बात है यार, हवा निकल गई फिर तो तुम्हारी। बच्चों यहां पर हमने देखा ये क्या है? रो। इस रो को यहां कॉलम के थ्रू बना दो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल बना दो। तो सर इसको वर्टिकल कैसे बनाएंगे? इसको वर्टिकल कैसे बनाएंगे? सिंपल है, 1 -1 4। 1 और नीचे -1 और नीचे 4। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, डन। दूसरी चीज, ठीक है, डन। इसको हटा दो। अब दूसरी रो ले रहे हैं हम, रोज लेके कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रोज और रोज ही लेंगे। अब सर 3 0 -2। ठीक है, 3 0 -2 को आप ऐसे लिख दो, 3 0 -2। डन है सर, बिल्कुल डन। नेक्स्ट रो 4 -5 -6। 4 वर्टिकल फॉर्म में लिख दो, -5 -6। लीजिए सर, ए का हमने ए डैश यानी ट्रांसपोज निकाल लिया। नाउ वेरिफिकेशन फॉर नंबर 1। सबसे पहली चीज, पहला थ्योरम समझ रहे हैं बेटा अपन ये? ठीक है, डन सर। नंबर 1 ध्यान से सुनिए। पहली बात सर, कहा जा रहा है कि ए और उसमें ए का ट्रांसपोज अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो सर देख लेते हैं, जल्दी से जोड़ो, ऐड करो और देखते हैं क्या आ रहा। सच में आ भी रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नहीं? चलो, ए है बेटा ये 1 1 4। ठीक है, 1 1 4, डन। 3 0 -2। ठीक है, 3 0 -2। 4 -5 4 -5 और ये हो गया बेटा माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया ए, दिस इज ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज। ये आया था ए का ट्रांसपोज, 1 -1 4 1 -1 4। अरे -1 कहां से आ गया? ये माइनस था क्या? हाँ सर ये माइनस था, यहां माइनस लिखो फिर। ठीक है, 1 -1 4 3 0 -2 4 -5 -6। ठीक है सर, इसको बेटा माइनस लिखो यार, यहां ये माइनस का है। ठीक है, ए 1 -1 4 अब सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। 1 -1 4। ठीक है सर, नेक्स्ट 3 0 -2 3 0 -2। नेक्स्ट और 4 -5 4 -5 और बेटा माइनस का 6। इसको बंद कर दो। ठीक है सर, बंद कर दिया। अब ऐड करो, चलो ऐड करते हैं बेटा। ऐड कैसे होते हैं? देखो, ये भी 3/3, ये भी 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स, आराम से ऐड हो जाएगा। ऐड तभी होगा बेटा, दो मैट्रिसेस तभी ऐड होते हैं जब सेम ऑर्डर के हो। अब सेम ऑर्डर, ध्यान से सुनना सर, ये 1 है, ये 1 है, इनको ऐड कर दो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ध्यान देना। 1 और 1 ऐड कर दो बेटा, कितना आएगा? 2। यहां 2 लिख दो। ठीक है सर, है ना, इसको अंडरलाइन कर दो कि सर इनकी कहानी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सर इसकी -1 और 3 इनको ऐड कर दो तो बेटा 2 आएगा, है ना। -1 और 3 को ऐड करो, 2 आएगा, तो यहां 2 लिख दो सर। ठीक है, डन। ठीक है, डन सर। बेटा इनको ऐड कर दो, 4 और 4 बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो। 4 और 4 ऐड करोगे तो 8 आएगा। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट सर जी 3 और -1 इन्हें ऐड कर दो तो 2 आएगा बेटा, कितना आएगा? 2, तो यहां लिख दो बेटा 2। ठीक है, नेक्स्ट सर 0 और 0 को ऐड करो, कितना आएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट
सर जी -2 और -5 को ऐड कर दो तो कितना आएगा -7 लिखो सर जी, ठीक है, -7 लिखा, छोटा सा लिखूंगा -7, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से सुनो सर जी, 4 और 4 को ऐड कर दो कितना आएगा 8 आएगा सर जी, है ना, 4 और 4 को ऐड कर दो 8 आएगा, यहां 8 लिख दो। नेक्स्ट अब क्या है बेटा सर जी, -5 और -2 को ऐड कर दो क्या आएगा -7 आएगा सर जी, -7 ऐड कर दो सर। नेक्स्ट -6 और -6 इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, कुछ ना कुछ तो यहां नाटक हुआ है, रुक जाओ जरा एक सेकेंड, -6 आ रहा है -12, हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, -12 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -12, ठीक है सर। ये आया हमारा A प्लस A ट्रांसपोज, यानी ये आ गया बेटा A प्लस A डैश। अब सर क्या ये सिमेट्रिक है? 100% सिमेट्रिक है। याद करो, सोचो सिमेट्रिक क्या था, अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले और प्रीवियस वीडियो सेशन में भी पूरा समझाया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3, हाँ सर 3 रोज 3 कॉलम्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पॉइंट नंबर 2, इसकी डायगोनल को भूल जाओ, सिमेट्रिक चेक करना है ना, डायगोनल को भूल जाओ, डायगोनल को काट दो सर, डायगोनल को भूल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल को भूल गए सर, है ना, डायगोनल को अपन भूल गए। नेक्स्ट अब क्या करें, कुछ नहीं करो, क्रॉस में चेक कर लो बराबर आए कि नहीं, बस AIJ और AJI, है ना, हमें चेक करना है AIJ इज इक्वल टू AJI, बस ये चेक करना है, अगर ये हो गया तो बस बात खत्म। चलो सर देखते हैं, ये है बेटा AIJ AJI, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है सर, और ये दोनों इक्वल है सर, देखो बराबर बराबर, 2 = 2, 8 = 8, -7 = -7। सर ये AIJ बताओ ना आप, तो बताता हूं, ये है बेटा A12, क्या है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये A12 है, ठीक है सर। अगर ये 1 और ये 2 है तो ये 2 1 हो जाएगा, तो A21 बेटा ये बराबर आना चाहिए, है ना, A21 ये है बेटा, ये है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या है A21। A12 और A21 बराबर है, A13 और A31 बराबर है, A23 और A32 बराबर है। लो भैया, तो इसका मतलब ये क्या आया, A प्लस A डैश, A और उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दिया, ट्रांसपोज ऐड करने के बाद हमें समझ में आ गया कि जो उनका सम आएगा वो क्या आएगा, सिमेट्रिक 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 मैट्रिक्स। अब अगर हम माइनस कर दें, अब अगर हम माइनस कर दें, ये बात तो तय हो गई सर, इस पे तो टिक मार लो, ये तो कंफर्म है, ठीक है, ये हमने दिखा दिया कि हाँ सर जी ये सही बात है। इसका मतलब क्या है बेटा, यस, हम लिख देंगे यस A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म, क्लियर है? हाँ सर, अब ये -A डैश देखेंगे, है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर दिया, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर दो, और इसको भी इरेज कर दो। बस यहां बीच में इस बार अपन को माइनस लिखना है, ठीक है, डन सर, इसको माइनस लिखना है और इसको माइनस, बस माइनस करना है अपन को, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है, तो इसको अपन माइनस करेंगे और ये सेकंड वाला शुरू हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल वही चीज है, वही चीज लिखी हुई है, बस माइनस करना है तो दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। अब माइनस कैसे होगा सर, सिंपल सी बात है यार, 1 - 1 माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, 1 + 1 2 आ गया था, अब 1 - 1 होगा तो ये 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0, डन सर। -1 और -3, -1 और 3 इन दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस का 4 आया, क्या आया बेटा -4, जल्दी से लिखेंगे -4, इसको -4 लिखेंगे इनकी जगह, ठीक है सर, -4 आ गया। नेक्स्ट बेटा 4 - 4 0 आ गया, 4 - 4 तो 0 आ गया, सर जी 0 लिख दो, ठीक है, 0 लिख दिया, कोई समस्या? नो सर, नो समस्या, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट इस रो और ये रो, ये दोनों रोज करी जाएंगी, ठीक है, डन। तो ये हो गया बेटा 3 माइनस -1, 3 माइनस -1, ये तो 4 आएगा सर, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, 4 आएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट 0 - 0, 0 - 0 सर, ये तो 0 ही है, क्या बात है, बिल्कुल सर ये 0 है। नेक्स्ट -2 माइनस -5, तो ये 3 आएगा आई गेस, हाँ, -2 माइनस -5 3 आएगा सर, कितना आएगा बेटा 3, यहां 3 लिखो, डन सर। बेटा नेक्स्ट 4 - 4 सर, ये तो 0 हो गया, क्या बात है, 0 लिख दो भाई दोस्त, ठीक है। -5 माइनस -2 कितना आएगा, -5 माइनस -2 -3 आएगा सर, क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है बेटा। 6 ये माइनस का 6 है, ठीक है, माइनस का 6, तो सर माइनस प्लस, ये तो 0 आ गया, क्या बात है, बिल्कुल सही 0 आ गया सर, ये तो है ना, तो ये 0।
अब ये हमें मिल गया a माइनस ए डैश, यानी a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, a डैश इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अभी हमने प्लस किया था, अब हमने माइनस कर दिया। प्लस वाला आया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस वाला आया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्यों है देखो बताता हूं, सुनो। तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सोचना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 1 2 3 1 2 3। हां सर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डन है, बिल्कुल डन है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो सर जी अब डायगोनल एलिमेंट जीरो है क्या, चलो चेक करा देता हूं तुमको। ये है ना डायगोनल एलिमेंट, देखो ये 0 0 0 है ना, सिर्फ यही होता है, ये मत देखना, सिर्फ ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है सर, डन। तो सर हम समझ गए कि डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, हमने इनको ढक दिया, हमने इनको कवर कर दिया। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है सर, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो ये है बेटा कि जो डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है, थर्ड लास्ट स्टेप, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। मतलब अपोजिट वाले नेगेटिव और पॉजिटिव होने चाहिए। अपोजिट वाले मतलब ये, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों और ये दोनों, ये ए आई जे और ए जे आई है। ये ए आई जे और ए जे आई, ये ए 1 2, ये ए 2 1, ये ए 1 3, ये ए 3 1, ये ए 2 3, ये है ए 3 2, है ना। तो ये वाली चीज हो गई। माइनस में इक्वल मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। बेटा है तो माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 3 माइनस का 3 0 0। अब तुम ये मत कहना सर ये दोनों तो इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट नेगेटिव नहीं है। बताता हूं, ये क्या है बेटा, ये है ए 3 1, ये क्या है बेटा ए 1 3, है ना। तो इसके हिसाब से, इसके अनुसार ए 1 3 जो है वो माइनस का ए 3 1 के इक्वल होना चाहिए। वैल्यू रख के सॉल्व करो। इसके नीचे सर ये a13 क्या है, a13 0 है, इक्वल माइनस a31 क्या है 0, माइनस 0 तो कुछ 0 होता तो 0 इक्वल 0। सही तो है यार, सही है, कंफ्यूज मत हो ना। 0 इक्वल 0 नहीं बोलना है आपको, 0 इक्वल माइनस 0, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो सर ये क्या हो गया, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया बेटा, कि हां हमने जब ए में से उसी के ट्रांसपोज को माइनस कर दिया तो जो आंसर आएगा, जो हमें मिलेगा, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जल्दी से हटा देता हूं इसको, एक सेकेंड रुको, ये हट जाएगा, डन, यस सर। तो ये क्या आया बेटा, स्क्यू, ये सब 0 0 0, देखो ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, बात खत्म। नेगेटिव पॉजिटिव सेम इक्वल होना चाहिए। अगर इधर 4 होता तो यहां -4 मांगता मैं, अगर यहां 1 होता तो यहां -1 मांगता मैं, अगर यहां -7 होता मैं 7 मांगता। समझ में आ रही है बात, यस सर, बस यही चीज थी। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर यस a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, is a skew symmetric मैट्रिक्स, खत्म। और यही अपन को प्रूव करना था। थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जल्दी से देख लो, थ्योरम नंबर 2 पे चलेंगे बेटा अब अपन। तो बेटा ये तो अपन ने एग्जाम्पल की मदद से समझ लिया कि कोई भी एक, ध्यान से सुनना, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला। अगर हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अगर हमने उस ए से ए डैश यानी उस मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज को माइनस कर दिया, ए माइनस ए डैश, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर है, यस सर, क्लियर है बात, यस सर। थोड़ा सा प्रूफ देख लो इसका, नॉर्मल सा प्रूफ है। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज याद होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस पढ़ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। ट्रांसपोज समझाया है, ट्रांसपोज के बाद मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज वाला वीडियो दिया था, उसमें प्रॉपर्टी समझाई थी, वो यहां लगेंगी। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। एक मैट्रिक्स अपने पास ए है और एक मैट्रिक्स अपने पास ए डैश है, ए का ही ट्रांसपोज ए डैश है। चलो इन दोनों को प्लस किया अपन ने, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया। हमें क्या प्रूफ करना है कि सर ए और उसी का ट्रांसपोज ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, डन सर। हमने लेट कर लिया कि इन दोनों के सम को हमने कह दिया एक मैट्रिक्स है बी, है ना, लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, जैसा लिखा हुआ है, लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अब भैया ए और ए डैश को जब हमने ऐड किया, ए और ए डैश का जब ऐड किया था तो एक मैट्रिक्स ही तो मिला था ना, उसको बी बोल दिया हमने, बस बात खत्म। जी सर,
तो हमने बी बोल दिया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनते हैं ना मेरी बात, जी सर। अब यहां पर अपन ने क्या करा कि दोनों तरफ अपन ने ट्रांसपोज ले लिया, दोनों तरफ। तो सर बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज आ जाएगा, है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लिया। अब सुनते हैं ना ध्यान से, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस एडिशन में हैं और अगर उन पे ट्रांसपोज लगा होगा तो ये ट्रांसपोज अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हो जाता है। डन है सर, बिल्कुल सर। तो यहां पर भी अपन एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सर यहां पर एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स है, उसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो क्या होगा सर, क्या होगा बेटा, बेटा जी ये होगा कि ये ट्रांसपोज अंदर चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा बेटा बी डैश इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर ट्रांसपोज मतलब ए डैश, और बेटा प्लस में ए डैश का डैश, ए डैश का इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लग जाएगा, ठीक है, ये इसके ऊपर भी, ये इसके ऊपर भी। अब बेटा हमने एक और प्रॉपर्टी सीखी है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोर्ट करो, डबल ट्रांसपोज करो दो बार, कि भैया एक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज कर दिया ए डैश, और फिर एक और बार ट्रांसपोज कर दिया ए डैश का बी डैश, तो बेटा ए ही आता है, हमने पढ़ा है ए ही आता है। तो ये हमें को ए ही दे देगा, क्या देगा, ए। तो दिस विल गिव अस ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू बी डैश। बात समझ में आ रही है, यस सर। अब ए प्लस ए डैश को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये तो कम्यूटेटिव होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होता है, कि भैया एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स को जोड़ दो, चाहे ए डैश ए लिखो या ए डैश लिखो, तुम्हारी मर्जी है। तो इसको अपन ने ए प्लस ए डैश लिख लिया, है ना, इज इक्वल टू बी डैश। बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस, सर ये तो पूरा का पूरा बी है, तो बेटा अपन ने लिख लिया बी डैश इज इक्वल टू बी, बी डैश इज इक्वल टू बी। लो भैया बी डैश हमारा बी आ गया, और यही हमारा आंसर आया कि क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद रखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान देना कि जब भी एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स उसका ए डैश है, अगर ए और ए डैश इक्वल आ गए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही बी और बी डैश इक्वल आ गए तो बी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित हो गया, और ये बेटा इसको डिनोट कर रहा है, तो ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। इसकी वजह से एक मैट्रिक्स अपन ने ए लिया, है ना, इसका अपन ने निकाला ट्रांसपोज, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, खत्म बात, ठीक है। ऐसे एक मैट्रिक्स अपने पास बी है, बी और बी डैश इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही अपन को प्रूव करना था, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए माइनस ए डैश करना है सर, चलो ए माइनस ए डैश कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनोगे समझ में 100% आएगा। अपने पास ए माइनस ए डैश करना है सर, तो अपन ने एक काम करा, इसको लेट कर लिया सी के इक्वल। क्या कर लिया सर, इसको लेट कर लिया सी के इक्वल, के सी इज इक्वल टू, जैसे बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश को अपन ने सी मान लिया। अब इसका दोनों तरफ अपन ट्रांसपोज कर रहे हैं, है ना, सी के ऊपर भी डैश, और बेटा ए माइनस ए डैश जो है इसके ऊपर भी डैश। ये डैश बेटा बीच में यहां पर इन दोनों के बट जाएगा, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सी डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश, ये दोनों लिख लिया। अब ये डैश लगा दो, डैश लगाएंगे और इस पे भी एक डैश लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। अब बेटा सी डैश इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है, माइनस ए डैश का डैश, ये ए डबल डैश है, और ए डबल डैश में आपको बेटा मैं पढ़ा चुका हूं कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोर्ट कर दो, कि भैया एक ए है उसका ट्रांसपोजिशन कर दिया, ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लिया, फिर उसका एक और बार ट्रांसपोज निकाल लिया, तो आंसर ए आता है, सेम आएगा। तो हम समझ गए सर कि यहां पर ए आएगा। अब यहां से ए माइनस ले लो, है ना, माइनस कॉमन ले लो, सी डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, ए माइनस ए डैश हो जाएगा। ए माइनस ए डैश क्या है बेटा, सी, क्या है बेटा, सी, तो हमने कह दिया सी डैश इज इक्वल टू माइनस का सी, ये पूरा का पूरा सी हो जाएगा। अब ये चीज अब भी आ जाए, ये चीज जब भी आ जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, ये जो सी है ना, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कौन? सी। तुम लोग को एक चीज बताता हूं, सुनो। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ए का हमने ट्रांसपोज निकाल लिया ए डैश, ठीक है, क्लियर है? हां सर। अगर इफ ए इक्वल ए डैश आ जाए, अगर ए और ए डैश इक्वल आ जाते हैं, तो सर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ए इज सिमेट्रिक। क्या कहते हैं बेटा? ए सिमेट्रिक है। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ध्यान से सुनना, ए माइनस ए डैश के इक्वल आ जाए, ए माइनस ए डैश के इक्वल आ जाए, या हो सकता अपन इसको ऐसे भी कह सकते, या फिर हम कह सकते हैं माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश आ जाए। ये माइनस इधर आ सकता, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे बेटा ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SSM, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन यहां आ गई है ना। एक मैट्रिक्स सी है, ठीक है, एक मैट्रिक्स सी है, सी माइनस सी डैश के इक्वल आ रही है, सी माइनस सी डैश के इक्वल आ रही, माइनस इधर भेज दो। मैंने क्या बोला? सी माइनस सी डैश के इक्वल आ जाए, या फिर माइनस इधर आ जाए, माइनस सी इज इक्वल टू सी डैश। देखो, ए माइनस ए डैश के इक्वल आ जाए, सी माइनस सी डैश के इक्वल आ जाए, या फिर माइनस इधर आ जाए। भाई दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इस कंडीशन की बदौलत हम कहेंगे कि सी इज SSM। यहां सी चल रहा, वहां ए चल रहा, तो सी क्या हो गया बेटा? सी इज SSM। और अगर सी SSM है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये सी तो इसको डिनोट कर रही, इसको दिखा रही, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SSM, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। थ्योरम नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम नंबर 2, सच में बहुत ज्यादा। चले देखते हैं, ठीक है, डन। ये रहा नेक्स्ट, ये तो अपने समझ ही लिया, ये तो हो ही गया खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्योरम नंबर 2। जितना सारा लिखा है ना, तुमको इतना देखने की जरूरत नहीं है, ये तो नोट्स टेकिंग के लिए है। अब बताता हूं तुम्हें है क्या, ध्यान से सुनो। दूसरा थ्योरम सुनना, गौर से सुनना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे अभी भी क्या था, पहले वाले थ्योरम में था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरू हो रहा था। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला वाला बता रहा हूं थ्योरम नंबर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला ए डैश, ए और ए डैश प्लस कर दिया, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ए माइनस ए डैश, तो SSM आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है सर। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ए और ए डैश इक्वल आ गए। एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज है ए डैश, अगर वो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? अगर ए और ए डैश इक्वल हैं, तो ए इज अ सिमेट्रिक, ए इज अ सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए डैश इक्वल तो है, पर माइनस के साथ, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, या माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश, तो फिर वो SSM होगा। ए इज SSM, समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, डन है सर? यस सर। अब यहां आते हैं, यहां भी शुरुआत अपन को एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही करनी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया सर हमने, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया भैया, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किस में शो कर सकते हो, किस में एक्सप्रेस कर सकते हो? यू कैन एक्सप्रेस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सीरियसली, आप मान के चलो आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, देखो 1 4 2 3। सपोज ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज 2 into 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डन सर। सुनते जाए ना जी सर। अब ये मैं कह रहा हूं कि यार मजा नहीं आ रहा, इस ए को तुम ऐसा लिखो, ए को तुम ऐसा लिखो कि एडिशन आ जाए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये करो यार, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऐसा करो। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सम के तौर पर एक्सप्रेस कर सकता हूं, इस पूरे मैट्रिक्स को मैं एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के तौर पे प्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? याद रखना एक एक्सप्रेशन, वो ये है, दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ट्रिकी है, मतलब एक छोटा सा ट्रिक है, याद कर लो। ए इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, अगर आपको प्रीवियस वाला याद हो तो सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था कि एक मैट्रिक्स ए अपने ए डैश के साथ ऐड हो रहा है ना, और फिर हमने सीखा था कि ये सिमेट्रिक है,
फिर दूसरा हमने सीखा था ए अपने ए डैश को माइनस कर रहा है, ये सीखा था ना। हाँ सर, बेटा बीच में प्लस लगा दो, ठीक है, ध्यान से सुनो, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दो, ये ब्रैकेट और इन दोनों को भी ब्रैकेट में लिख दो। इतना लिख दिया जो हमने प्रीवियसली सीखा था, ए प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश, बस कुछ नहीं करना है, दोनों के आगे 1/2 लगा दो। ये एक्सप्रेशन आपको बहुत काम आने वाला है आगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस सॉल्व करने में। मतलब सर इस चुन्नू मुन्नू से स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं इतना ऐसा लिख सकता हूं प्लस में? बिल्कुल लिख सकते हैं। अपन लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को किसके फॉर्मेट में बेटा? वी कैन राइट स्क्वायर मैट्रिक्स को ए को काहे में भैया? काहे में सर, जल्दी बताओ बेटा। एक स्क्यू मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर। कैसे? अच्छा मैं बताता हूं, अभी रुक जाओ, ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। बेटा ये वाला पार्ट हमारा क्या है? दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर कैसे? बताओ तो बताता हूं, रुक जाओ जरा। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SSM। क्लियर है? हाँ सर। पर कैसे सर? सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे या प्रीवियस थ्योरम में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम इसका ए डैश निकालें, मतलब ए डैश का मतलब समझते हो? ए डैश क्या होता है? ट्रांसपोज। अगर एक ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हम उसका स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, अगर हमने इसको ऐड कर दिया तो ये क्या होगा? ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पढ़ा है ना अपन ने? हाँ सर पढ़ा है। पक्की बात है? हाँ सर बिल्कुल पक्की बात है। और वहीं अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लूं, इसी का ट्रांसपोज निकालूं और बेटा प्लस की जगह इस बार मैं अगर माइनस कर दूं, डिफरेंस निकालूं, तो क्या आएगा सर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, स्क्यू लिख देता हूं बस। ये अपन ने पढ़ा, अभी पढ़ा पीछे, देखो अभी पढ़ा पीछे कि सर अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ए डैश, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। यही पढ़ा ना अभी अपन ने? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। यही तो अपन ने यहां पर अप्लाई करा, यहां पर लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। यस सर। अब सुनते जा ना? जी सर। बच्चों अगर मैं छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, ठीक है, छोटी सी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि यार बच्चा ध्यान से सुनना, थोड़ा यहां पर सॉल्व करके देखते हैं। सर सच में ए आ रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 को अंदर बेटा मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू ए डैश, ठीक है, 1/2 इंटू ए डैश, ठीक है, प्लस, ठीक है सर, प्लस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू ए, 1/2 इंटू अ मैट्रिक्स ए, माइनस 1/2 इंटू ए डैश, 1/2 इंटू ए डैश। ठीक है सर, क्या होगा? ये कट जाएगा बेटा, हाफ ए डैश पॉजिटिव, हाफ ए डैश नेगेटिव कट जाएगा। ठीक है सर। अब क्या आया बेटा? हाफ ए और हाफ ए ऐड हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए, है ना, हाफ ए प्लस हाफ ए। सर ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ और हाफ मिलके फुल ए बनाएंगे। देखो ए बन गया, बन गया ना ये? यस सर। पर सर ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो सकता है? यही तो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो, सब्र रखो, ठीक है, इतना आप समझ में आया? यस सर। अभी बात समझना मेरी, इसको जरा साइड में हटाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर। देखो अगर मैं कहूं कि मैं इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं के से, तो यार स्केलर के की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, -2 हो सकता, 1/2 हो सकता, 1/2, हाँ सर 1/2 हो सकता। तो अगर मैं इस स्केलर को इस वाले a प्लस ए डैश में मल्टीप्लाई करना चाहूं, ध्यान से सुनना बेटा, a प्लस ए डैश में एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहूं अंदर, है ना, ये तो पूरा एक मैट्रिक्स होगा, ये तो पूरा एक मैट्रिक्स है। अब इस एक मैट्रिक्स में मैं k का मल्टीप्लाई करना चाहूं तो क्या इसके नेचर में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर अपन ने लिखा वी नो, यहां पर अपन ने लिखा वी नो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? वी नो बाय थ्योरम नंबर 1, वी नो बाय थ्योरम नंबर 1 a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। देखो यहां कहीं लिखा भी होगा, फ्रॉम थ्योरम 1 वी नो दैट a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब एक मैट्रिक्स a है, अगर मैं k a डैश कर दूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं k a डैश कर दूं
तो फिर देखो सिंपल सी बात है यार बच्चा, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई के से करना चाहूं, के मल्टीप्लाई ए प्लस ए डैश, तो ये अपना अभी क्या था, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, है ना, क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ये अभी भी सिमेट्रिक रहेगा, दिस विल स्टिल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स 100%। तो सर अगर a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से, तो फिर 1/2 जो कि एक k एक स्केलर की तरह काम कर रहा है, तो हमने शुरू से अगर चैप्टर पढ़ा है तो स्केलर का मतलब पता होगा, एक स्केलर की तरह काम कर रहा है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे a प्लस ए डैश के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है सर उसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो फिर भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। सेम गोज विद दिस 1/2, अगर इतना देखो अपन को पता है सर इतना पार्ट क्या है, ये क्या है, ये बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर भी दूं मैं, तो ये पूरा अभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो सर a जो है वो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के बराबर लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई? यस सर। एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद अपन इस सेशन को फिनिश कर देंगे, ठीक है, डन सर। चलो एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, 1 2 4 3, ठीक है, डन सर। मेरा क्वेश्चन है बेटा, मेरा क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान से सुनो, कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया A, ठीक है सर, है ना, और आपसे कहा गया ये है भैया 1 2 4 और 3, ठीक है, आपसे ये कहा गया, ठीक है सर, डन। अब आपसे कहा गया कि इसको एक्सप्रेस करो, इसको एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस A एज द सम ऑफ, काहे का सम, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? यस सर। अब अपन ने बस याद करना है, अपन को बस एक लाइन याद करनी है अपन को, सिर्फ एक लाइन, क्या, कि अभी अपन ने सीखा जो a है वो हाफ a प्लस ए डैश और हाफ a माइनस ए डैश और बीच में प्लस, यही तो पूछ रहा है वो। ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, SM सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, SSM। यही तो बोल रहे हैं वो कि इसको आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के तरह रिप्रेजेंट करो भैया, रिप्रेजेंट करो, एक्सप्रेस करो, कर दो इसकी तरह एक्सप्रेस कर दो। मतलब ए का पहले तो ए डैश निकालते हैं सर, है ना, ए ये है तो ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 ऐसा लिखा, ये 1 2 ऐसा हो जाएगा, है ना, 1 और नीचे 2 आ जाएगा, 4 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। मैंने क्या करा, इस रो को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिख दिया, इस रो को भी वर्टिकल लिखूंगा 4 3, तो 4 3 यहां आ जाएगा। ट्रांसपोज करना तो जानते हो कि वो भी भूल गए, ठीक है, ये हो गया ए डैश। अब इसकी तरह लिख दो, कुछ नहीं करना है सर, वी हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट दिस। तो अपन ने क्या करा, 1/2 a प्लस ए डैश, ध्यान से सुनना, a ये है सर, ये 1 4, ठीक है सर, 1 एक सेकेंड, 1 4 2 3, ये a है बेटा, 2 3, ठीक है सर, ये a हो गया, प्लस प्लस, ठीक है, ए डैश बेटा क्या कौन है, ए डैश सर, ए डैश ये है, अपन ने इसकी मदद से ए डैश निकाले, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ब्रैकेट क्लोज। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये पूरा का पूरा एक सिमेट्रिक पार्ट है, दिस इज अ सिमेट्रिक पार्ट, ये सिमेट्रिक देगा, सॉल्व करके देख लेना, सिमेट्रिक आएगा, सॉल्व करके देख लेना, प्लस लगाओ बीच में, ये सर प्लस लगाया, ठीक है। नेक्स्ट 1/2 लिखो बेटा, 1/2 लिखा, ब्रैकेट a माइनस ए डैश, a लिखो पहले, a बेटा 1 4 2 3, 1 4 2 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ए डैश 1 4 2 3, 1 4 2 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट क्लोज। लो भैया, ये अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे रिप्रेजेंट करा, हमने a को रिप्रेजेंट किया है बेटा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो अब तुमको सॉल्व करके दिखाऊं कि सर सच में है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या सच में, चलो देख लेते हैं, देखो करके देखते हैं, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, ठीक है सर,
1/2 बार वेट कर रहा है अभी, ध्यान देना। यस सर, प्लस प्लस तो मैं रेड कलर से ही लिखूंगा क्योंकि ये तो मेन चीज है, ये क्वेश्चन है बेटा, सम है ना, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। 1/2 बार रखो बेटा, 1/2 बार रखा, मैट्रिक्स, ठीक है, डन सर। ये क्या है 1 + 1, क्योंकि आपको ऐड करना तो आता है 1 + 1 है ना, 1 - 1 0, 1 - 1 0, ठीक है। 2 - 4 -2, 4 - 2 2, माइनस करना है बेटा यहां, 3 - 3 0, लीजिए सर ये आ गया। अब सुनते जाना, अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा इसको अच्छे से जांचो, जांच करो, जांच बोले तो टेस्ट करो इसको, क्या ये सच में सिमेट्रिक है, इसको टेस्ट करो बेटा, क्या ये सच में अपना स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो सर देख लेते हैं, ठीक है। यहां 1/2 को अंदर डाल दो, उसको सॉल्व कर दो यार 1/2 को प्रॉपरली, ठीक है। तो सर 1/2 को जब हम इस मैट्रिक्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि स्केलर की तरह काम कर रहा है बेटा, दिस इज वर्किंग एज अ स्केलर, ठीक है, ये स्केलर की तरह काम कर रहा है, ध्यान से सुनो। जैसे ही 1/2 को अंदर डालेंगे तो 1/2 बेटा सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी 6 6 6 इन सबसे, ठीक है, डन सर। तो 1/2 × 2 1 आएगा, 1/2 × 6 3 आएगा, 1/2 × 6 3 आएगा, 1/2 × 6 3 आएगा। तो सर ये आया। अब ये सॉल्व होके क्या आया, ये पूरा इतना सॉल्व हुआ बेटा, इतना, ध्यान से सुनो, इतना सॉल्व होके आया ये, है ना। और हम क्या कह रहे हैं बेटा कि सर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो सिमेट्रिक है बेटा, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे देखते हैं बेटा, डायगोनल को छोड़ दो, अपोजिट बाकी चीजें बिल्कुल बिल्कुल मैच करनी चाहिए। ये दोनों देखो, ये दोनों अपोजिट है ना, बिल्कुल सर 3 और 3 इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपन कहेंगे इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SM लिख देते हैं, इज अ SM, इज अ SM, SM मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। इसको सॉल्व किया, अब सर इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस इधर, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, दूसरे कलर से सॉल्व करेंगे। कौन सा कलर ले लें भाई इसके लिए, ये ले लेते हैं, पिंकी पिंकी ले लेते हैं, चलो नहीं पिंक नहीं लेते हैं, येलो ही ले लेते हैं। अब इतना पार्ट जो ये आया, ठीक है, 1/2, ठीक है सर, 1/2 क्या आया सर, 0, ठीक है, -2 2 0, ठीक है। 1/2 अंदर जाएगा, काम करेगा भाई, मतलब मल्टीप्लाई करेगा। तो 1/2 × 0 0, 1/2 × -2, माइनस का 1 आएगा बेटा, सॉल्व कर लेना, 1/2 × -2 करना, -1 आएगा, 1/2 × 2 1, 1/2 × 0 0, ये आया सर, ये आया पूरा, ठीक है। अब सर हमें चेक करना है एक चीज, क्या ये पार्ट कहां से आया, ये पार्ट सर यहां से आया, इसको सॉल्व करके आया, ठीक है, इतने पार्ट को सॉल्व करके आया। क्या ये सच में SSM है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि भैया डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ना वो 0 होंगे। हाँ सर देखो 0 है, 0 है ना, हाँ सर। उसके अलावा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि जो अपोजिट एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये दोनों हैं, जैसे ये दोनों, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब माइनस में होंगे। अगर एक है 2 तो दूसरा -2, एक है 5 तो दूसरा -5, एक है -8 तो दूसरा 8, मतलब माइनस प्लस में होंगे और बिल्कुल इक्वल। बेटा देखो एक है 1 तो दूसरा है -1, ये तो बिल्कुल स्क्यू मैट्रिक्स की तरह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है ना। तो अपन क्या बोलेंगे सर जी, अपन क्लियरली बोलेंगे इज अ SSM, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन हो गई भाई, डन हो गई बात, ठीक है, क्लियर है। यस सर क्लियर है, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। लो भाई ये कंप्लीट हो गया एंड दैट्स इट। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि हाँ सर पक्की बातें समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया तो 100% समझ में आ गया, आगे के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं तो तुम सोचो कंप्लीट हो गया सर, है ना। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्त, इसमें थोड़ी सी अभी और चीजें लिखनी बाकी हैं। कैसे लिखेंगे सर, मतलब ये नहीं लगाना, ये चीज मत लगाना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए लगाए मैंने, है ना। इसको अंदर अपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 3 3 3, ठीक है, 1 3 3 3, ठीक है सर, जो कि एक वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डन सर, प्लस प्लस और ये होगा बेटा अपना 0 -1 1 और 0, ठीक है, डन सर। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या देगा, 1 + 0 1, 3 + -1 2, 3 + 1 4, 3 + 0 3, ये आ गया आंसर। और ये क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो ये अपना A आ गया।
ये अपना ए आ गया, ए जो 1423 ए आ गया। ठीक है, तो हम इस ए को ऐसा रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं सर। सॉल्व करके दिखा दिया, पूरा आ गया आंसर। क्लियर है? ये सर। अब कई बार पता क्या होता, कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वगैरह चेक करोगे, मैं कराऊंगा आगे, टेंशन नहीं लो, तो उसमें अपन देखेंगे कि ये क्या करते हैं, ये ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पी प्लस क्यू, जिसको ये बोलते हैं कि ये जो पी है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, और ये जो क्यू है ना, ये एस एस एम मिले बनेगा, मतलब ये बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बोलते हैं। मतलब सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ये वाला पार्ट हो जाएगा ये, मतलब पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा बेटा अपना हाफ ब्रैकेट ए प्लस ए डैश, ये पी हो जाएगा। और जब क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा बेटा अपना हाफ ब्रैकेट ए माइनस ए डैश, ये हो जाएगा, है ना। बीच में प्लस अपना चल ही रहा है, तो प्लस बीच में लग जाएगा। तो ये ऐसी बात हो रही है कि सर ए को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के अंदाज है, लिखने के तरीके हैं। पी प्लस क्यू, मान लो पी हो गया ये वाला पार्ट, क्यू हो गया ये वाला पार्ट, पी आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और कोई फर्क नहीं होगा, और कोई सच लंबा सा बड़ा सा डिफरेंस नहीं आएगा। आई होप आपको सेकंड वाला थ्योरम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सच्ची और मुच्ची में आ गया है तो भैया लाइक जरूर कर देना। बढ़िया सेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया, और बेटा इसके बाद ये खत्म हो गया, अब अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो सो कि वो भी अच्छे से ये थ्योरम समझ पाए, क्योंकि इनको अप्लाई करना है हमें नेक्स्ट पार्ट्स में, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में। ठीक है, दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में दो बातें। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल आवर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास K-12, यानी कि क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक किसी भी क्लास में हमारे इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के कोई भी बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, 100% हाई क्वालिटी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हम कराने के लिए रेडी हैं, और हम करा रहे हैं अपने YouTube चैनल पर, और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज्ड है। हमारी YouTube वेबसाइट पर भी हैं, YouTube पर भी हैं, और एप्लीकेशन पर भी हैं। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना लास्ट दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स हिंदी मीडियम वाले हैं। जो भी बच्चा इन हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है, सुन लो बेटा, आप मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, उस टीम से जुड़ सकते हैं जो आपको 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं ऑन आर हिंदी मीडियम वाला YouTube चैनल, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उससे जुड़ जाओ और बढ़िया वाला अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का। हम पूरी कोशिश करते हैं, हम पूरी जान लगा देते हैं, और टाइमली आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। इसी के साथ अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप क्लास 6 से क्लास 12 के हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर हो तो बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हो अपने लिए बेस्ट नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के। हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन, दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर आप आइए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, और बेटा इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, अपना क्लास, सॉरी, आपको सबसे पहले अपना मीडियम, फिर अपना क्लास, और फिर सब्जेक्ट, ये 3 चीजें चूज करना। जिस भी सब्जेक्ट के डाउनलोड करना है, नोट्स डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।